सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि यूपी टीटीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जैसा कि आपको सुनने में आया, अभी कल ही की न्यूज़ थी। कल की न्यूज़ ये थी कि आप जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया था उन लोगों के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब 5 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। तो जो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्म को फिल कर ले और मेरे साथ तैयारी के लिए जुड़ जाएं। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से कोरोना का प्रकोप चल रहा है और जिस हिसाब से मतलब सिचुएशन बता रहा है, मेरा अंदाज़ा है कि जैसे लोग बोल रहे थे कि जुलाई में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, तो अब मुझे नहीं लगता है, ज़्यादातर चांसेस नहीं लगते हैं कि एग्ज़ाम जुलाई तक हो पाएंगे। तो इसके लिए एक थोड़ी सी अच्छी खबर भी है और थोड़ी सी बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि आपको ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन करने का मिल रहा है, ठीक है। बुरी खबर ये है कि अगर वैकेंसी लटक जाती है या थोड़ी सी और आगे चली जाती है तो कब एग्ज़ाम होगा ये कोई भी डेट फिक्स नहीं हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी सभी से जुड़ जाइए और लगातार मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री इन इंडिया फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने बताया था कई सारे पार्ट्स हैं, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपको बताया था मैंने कि उसके 2 पार्ट होते हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में चल रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था 1957 जो LNCPE ग्वालियर की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, और पूरा सीक्वेंस से चलेंगे। एकदम मत घबराइएगा क्योंकि अभी हमें टाइम मिल गया है और ज़्यादा कोशिश करेंगे इस चीज़ को कंप्लीट करने का। और जैसे ही मेरा इंडियन हिस्ट्री और सारे हिस्ट्री का भी ख़त्म किया है मैंने, इससे पहले मैंने अदर कंट्रीज़ के हिस्ट्री भी बताए हैं। अभी इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होते ही मैं आपको MCQs लाऊंगा, और यकीन मानिए कि मैं बहुत ही अच्छे से आपको वो MCQs लाऊंगा। वो MCQs आपने बहुत कम सॉल्व किए होंगे, उसके लेवल बहुत अच्छे होंगे क्योंकि पेपर आसान नहीं होने वाला है। मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको कि इस बार का जो पैटर्न होगा वो आसान नहीं होगा, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक को ठीक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हम लोगों ने लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन हिस्ट्री में 1957 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लें। तो हम लोग बात करेंगे 1958 में क्या हुआ था कि यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट अब ये करता क्या है इसके बारे में बता दें कि फिजिकल एजुकेशन को कंट्री में बढ़ावा देने का काम करता है, ठीक है। तो यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो स्थापना हुई थी 1958 में, और एडॉक इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, एडॉक इंक्वायरी कमेटी क्या हुआ था कि इसके ही सुझाव पर NSNIS की स्थापना हुई थी। NSNIS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये इसकी स्थापना हुई थी। और एडॉक इंक्वायरी के जो चेयरपर्सन थे वो यादविंदर सिंह थे। चेयरपर्सन कौन थे? यादविंदर सिंह थे। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। और 1959 में तो ये एडॉक इंक्वायरी कमेटी ने 1 साल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसके ही सुझाव पर NSNIS की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि किसके सुझाव पर LNCP की स्थापना हुई थी, किसके सुझाव पर
NSNIS की स्थापना हुई थी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हुए चलिएगा। आगे बात कर लेते हैं 1959। तो 1959 में कुंजरू कमेटी की स्थापना हुई थी और इस कुंजरू कमेटी ने 4 साल बाद अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए कई सारे सुझाव दिए थे। तो कुंजरू कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? कुंजरू कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू थे और इनकी अध्यक्षता में यह जो फॉर्म है ये आपका गठन किया गया था कि और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1963 में सबमिट की थी और बताया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं 1959 एंड 1960। तो इसमें क्या हुआ था? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। तो इसका गठन क्यों किया गया था? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव इसका गठन किया गया था फिजिकल फिटनेस को परीक्षण के लिए, यानी कि लोगों का फिटनेस चेक करने के लिए कई प्रकार के फिटनेस परीक्षण बनाए गए थे इंडिया में और इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की। आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से आपको डेट याद रखने हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट डेट है जो बार बार पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूंगा लास्ट लेक्चर में। तो उस डेट को आप क्या करेंगे? उस डेट को आप एक नोट कॉपी पे नोट बना लेंगे और उसके बाद उसका पेपर बनाकर जहाँ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ाई के लिए 2 घंटा 4 घंटा देते हैं उसके सामने आप उसको लगा लेंगे और दिन भर में जब भी आप जाएंगे आपके दिमाग में एक बात क्लिक होना चाहिए कि आप उसको घूमते हुए उसको देखेंगे और चीज़ों को एक बार दिमाग में रिवाइज करेंगे। तो जैसे ही आपने एक हफ्ता इन चीज़ों को रिवाइज कर लिया आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि डेट याद करना इतना आसान टास्क नहीं है। तो मैं जिस तरह से कर रहा था तो मैं यूज किया हुआ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था कि आप सामने दीवार पे जहाँ भी पढ़ाई करते हैं उसके सामने दीवार पे उसको डेट को जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको नोट करके रख लीजिए और जब भी आप जाइए तो आपके दिमाग में बातें घूमनी चाहिए। जहाँ आपने एक हफ्ता इस तरीके की चीज़ें कर ली, ये रेगुलर हैबिट में कर ली तो आपको चीज़ें याद रहेंगी आप डेट को नहीं भूलेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1960 में। 1960 में कोल एंड कपूर कमेटी की स्थापना हुई थी। कोल एंड कपूर कमेटी की स्थापना हुई थी और कोल एंड कपूर कमेटी की क्या मतलब थी? 1960 में इन्होंने अपना 1 साल बाद तो जो भी मतलब 1960 में रोम ओलंपिक्स में गया था टीम इंडिया से और स्पोर्ट्स के लिए मतलब रोम में किस तरीके से क्या होता है, स्पोर्ट्स के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसको सीखने के लिए वहाँ पर मतलब एक कमेटी बनाई गई थी और यही कोल एंड कपूर कमेटी जाकर वहाँ पर रिसर्च किया था और इन्होंने वापस इंडिया में आके बताया कि किस तरह का स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए माहौल को क्रिएट करना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट होने चाहिए, स्टेडियम और ये सब बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए। तो इनके ही कहने पर तरह तरह के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट खोले गए थे। आगे बात कर लेते हैं कि कोल एंड कपूर कमेटी इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट 1961 में दी थी। ठीक है, आगे बात करेंगे और भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव भी दिए थे। तो सुझाव में क्या दिया था? सुझाव में इन्होंने यही दिए थे कि कई सारे इंस्टीट्यूट खोले जाए और कॉलेजेस में इसको कंपलसरी किया जाए, इस सब्जेक्ट को बढ़ावा दिया जाए ताकि कि क्या हो कि फिजिकल एजुकेशन का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा डेवलप हो। आगे बात कर लेंगे हम लोग 1960 में एक और चीज़ हुई थी। 1960 में एनसीसी राइफल क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1960 में राइफल क्लब की स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेते हैं 1961। तो 1961 जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। क्यों अच्छा दिन था? ये इसलिए अच्छा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला में है वो वहाँ पर उसका स्थापना किया गया था। तो आइए इसका बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने इसका उद्घाटन श्री माली ने किया था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि NSNIS जो पटियाला में बना था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन श्री माली ने किया था। आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि सिर्फ आप बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बस NSNIS पटियाला के बारे में ही जानते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी NSNIS पटियाला ना होकर जो इसके 4 हमारे ब्रांचेज हैं, ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ठीक है, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करेंगे और जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि जो NSNIS है जिसे कि हम साउथ जोन कहते हैं और साउथ जोन हमारा जो इस्टेब्लिश्ड है वो कहाँ इस्टेब्लिश्ड है? बेंगलोर में इस्टेब्लिश्ड है। और साउथ जोन जो बेंगलोर में बनाया गया था NSNIS वाला वो
1975 में बनाया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो NSNIS का ईस्ट जोन है, जो पूर्वी जोन है, इसको कहाँ बनाया गया था? इसको कैलकाटा में बनाया गया था और जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। तो कैलकाटा वाला जो बना था NSNIS 1983 में। ये क्वेश्चन आपका नेट में आया हुआ है। उसने नेट में ये पूछा था कि जितने भी मतलब NSNIS के थे और उन्होंने डेट दे दिए थे और जगह का नाम दे दिया था, जोन का नाम दे दिया था और फिर बता था मैच करिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए कौन सा संस्था कब बनाई गई NSNIS की। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले पटियाला 1961 में बनाई गई थी, उसके बाद यहाँ 1975 में, उसके बाद कलकत्ता 1983 में और उसके बाद NSNIS वेस्ट जोन जो गांधी का था, ठीक है, गांधीनगर में जो है गांधीनगर गुजरात में, तो ये जो बनाया गया था 1987 में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है और आप इसको नोट करते चले जाएंगे। और एक बार बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों की जो है ना क्वेरीज आती है मेरे पास और बार बार मुझे वो बोलते हैं कि सर इसका नोट्स दे दीजिए, सर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ा दीजिए, सर स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ा दीजिए। देखिए मैं सारा चीज़ पढ़ाऊँगा, आप कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, पेशेंस रखेंगे तभी कुछ ये चीज़ें हो पाएंगी। मैंने देखा है फिजिकल एजुकेशन में लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैंने बताया मैं आपको सारा नोट्स दूंगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ आपको अच्छे से दे दूँगा। तो जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो तैयारी एग्ज़ाम की हो नहीं पाएगी, हड़बड़ाने से कोई चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, और अब आपको तो ज़्यादा मौका मिल गया क्योंकि अब एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ही कम है कि जुलाई में एग्ज़ाम हो पाए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चांस मिला है तो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं बने रहेंगे। मैं डेली आपको 2 वीडियो लाकर देता हूं। बस मेरा एक ही गुजारिश आपसे है कि मैं अगर आपको पढ़ाने के कोई पैसे नहीं लेता हूं तो आप एक काम करिए कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों में चीज़ों को शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हो सकता है कि मोनेटाइज हो जाए मेरा वीडियो, और अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो यूट्यूब से मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग व्यूज़ देखें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। तो आगे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। और देख लेते हैं भारत में स्पोर्ट्स म्यूजियम। तो भारत में आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स म्यूजियम है वो कहाँ पे स्थित है? पटियाला में स्थित है। ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे कि जो भारत में भी एक स्पोर्ट्स म्यूजियम को स्थापित किया गया है, जो कि पटियाला NSNIS जो पटियाला का जो है हमारा संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में, वहाँ पे स्पोर्ट्स म्यूजियम को भी बनाया गया है। तो बहुत अच्छी बात है। और इसे कब स्थापित किया गया था? इसे 1973 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्थापित किया गया था यह, ठीक है, यह अवार्ड भारत में। तो अभी हम लोग 1961, यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी छूट गई है, आप देख नहीं सकते, यहाँ पे एक ही वर्ड में आ गया है। जो यह अवार्ड वाली बात हो रही है ना, ये 1961 में एक और अवार्ड की स्थापना हुई थी। तो यह अवार्ड कौन सा है? आप सभी जानते हैं, अर्जुन अवार्ड है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो भी 1961 में हुई थी। तो यह अवार्ड भारत में बेस्ट प्लेयर, यानी जो बेस्ट प्लेयर होता है और नेशनल इंटरनेशनल दोनों के लिए होता है, तो उनको उत्साहवर्धन के लिए दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसका कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो कितने साल के परफॉर्मेंस को बेसिस पर रखकर दिया जाता है? ये एक बार पूछा गया है KBS एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे और अब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो मेरा देखते रहिए। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।